हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक को रीस्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में स्टार्टिंग पार्ट हम लोग ने पढ़ा था। हम लोगों ने अभी तक यह पढ़ा कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें आखिर कन्वर्ट करने के लिए कौन से बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं। एक बार मैं जरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं और कौन कौन से रूल्स होते हैं उन्हें भी शॉर्ट में एक बार जरा मैं रिवाइज करा देता हूं। अब जैसे कि रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि मैंने बताया, पहला रूल था, अगर ग्रॉस फिगर को हमें नेट फिगर में कन्वर्ट करना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक उसी तरीके से अगर नेट फिगर को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो हमें एडअप करना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दो रूल दिखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली एक ही रूल के ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, अगर हमें डोमेस्टिक वैल्यू को नेशनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें एडअप करना पड़ेगा एन फीफा, और कहीं कहीं पे ये दिया होता है एन फिया। एन फीफा या फीफा, इसका मतलब क्या है? फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ऑल दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिया हु आर वर्किंग अब्रॉड एंड वॉट एवर दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर, दैट विल बी नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड एन फीफा का मतलब होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स द डिफरेंस इन बिटवीन द इंडियन फैक्टर्स वर्किंग अब्रॉड and the factors of foreign countries who are working in India. So whatever is the difference in between the payment received by the Indians and the payment made by the Indians to the foreigners, so the difference between the two will be regarded as net factor income from abroad. इसको मैंने पूरे तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर कंफ्यूजन हो तो उसमें एक बार आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा रूल है, अगर हमें नेशनल वैल्यू को डोमेस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ये प्लस के बजाय हो जाएगा माइनस एन फीफा, और कहीं कहीं पे इसको एन फिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोनाउंसिएशन सेम है, एब्रीविएशन आपका देखा जाए तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, वहां पे बस एफ वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों को प्रोनाउंस हम एक ही तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, अगर हमें एमपी का मतलब मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एफसी में, एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें करना पड़ेगा माइनस एनआईटी, और एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब आप जानते ही हैं, वो सारे के सारे टैक्सेस जो सामान पे लगते हैं जब वो मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। आज के जमाने में इन टैक्सेस को हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। और ठीक इसी तरीके से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट को एमपी यानी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था कि आपको एडअप करना पड़ेगा एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब हम लोगों को बस इन रूल्स को दिमाग में रखना है और इन रूल्स के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हैं उन्हें हम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सारी चीजों को देखने के लिए एक बार शॉर्ट में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं एक बार शॉर्ट में जरा उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूं,
लेकिन फिर भी हम लोग एक बार जरा इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि उसको 8 बना देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार यही कॉन्सेप्ट एट मार्केट प्राइस होता है और एक बार यही कॉन्सेप्ट एट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट होता है। यानी ये एक तरीके से 2 हो गया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक अलग कॉन्सेप्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी एक बार मार्केट प्राइस और एक बार फैक्टर कॉस्ट, यानी ये भी 2 में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा होता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी एक बार मार्केट प्राइस पे होगा और एक बार ये भी फैक्टर कॉस्ट पे होगा। और फिर फाइनली आता है हमारा एक और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसे भी हम लोग एक बार मार्केट प्राइस पे देखेंगे और एक बार फैक्टर कॉस्ट पे देखेंगे। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि नेशनल इनकम का जो टेक्निकल नाम होता है वो एनएनपी एट एफसी होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टेक्निकल नेम or in the terms of technicalities, what is the name of the national income, then the name is net national product at factor cost. अब ये जितने भी आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, दिखने में ये 4 लग रहे हैं, लेकिन ये चारों क्योंकि मार्केट प्राइस पे भी हैं और ये चारों फैक्टर कॉस्ट पे भी हैं, तो ये 4 नहीं 8 हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी यहां पे इक्वेशंस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इक्वेशंस यानी 8 जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के 7 आई एम टॉकिंग अबाउट 7 अलग अलग फॉर्मूले इन सब के बनाए जा सकते हैं। यानी 8 कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो 8 कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लाइड विथ 7 फॉर्मूला ईच, यानी कुल मिलाकर के बनते हैं 56 फॉर्मूलाज। ये 56 फॉर्मूले होते हैं टोटल। अब अगर आप एक एक करके ये 56 फॉर्मूले याद करने बैठेंगे तो शायद 2-3 याद करने के बाद आप खुद ही भूलने लग जाएंगे कि भाई मैंने पहले कौन सा फॉर्मूला याद किया था। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके के बेसिस पे ये 56 फॉर्मूले आपको लर्न भी करने की जरूरत नहीं होगी, एक भी फॉर्मूला एक तरीके से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये सारे के सारे 56 फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपके सामने ये साबित भी कर दूंगा कि ये 56 के 56 फॉर्मूले आपको 10 मिनट के अंदर, अभी जब ये आप लेक्चर देख रहे हैं, घड़ी आप देख लीजिए, मैंने तो पहनी नहीं है, आप देख लीजिएगा, घड़ी मिलाकर के 10 मिनट के अंदर आपको ये सारे 56 फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। चाहे आपने एक भी लर्न ना किया हो, लेकिन सारे के फॉर्मूले आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। कैसे होगा? चलिए 10 ही मिनट की बात है तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं कि कैसे आखिर ये सारा काम होगा। चलिए देखते हैं जरा। अब जैसे मान लीजिए हमको इनमें से किसी भी एक चीज के अलग अलग फॉर्मूले बनाने हैं। स्टार्टिंग हम लोग पहले से ही कर लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अलग अलग फॉर्मूले देखने हैं किसी भी चीज से, तो कैसे देखे जाएंगे? चलिए देख लेते हैं जरा। मैं बाकी सब रब कर देता हूं जरा। ये बाकी सारी चीजें मैंने रब कर दी और हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन रह जाएगा जो कि होगा जीडीपी का। यानी हमारे पास रह गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसके हम लोग 7 अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे
और इसी तरीके से आगे और भी जो कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले होंगे। तो इसके साथ फॉर्मूले कैसे बनेंगे, चलिए देख ही लेते हैं कि करके। जरा ध्यान दीजिएगा, रूल्स ऑफ कन्वर्जन याद है ना आपको। ग्रॉस, मैं एक बार शॉर्ट में यहां लिख भी देता हूं बगल में जिससे आपको याद रहे। ध्यान दीजिए फिर से, मैंने क्या बताया था, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस एन फीफा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस एन फीफा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, ये मैं एरो बना देता हूं वरना आप सोचेंगे कि मैं माइनस कर रहा हूं उसको। तो ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये दिमाग में होना जरूरी है। देखने में ये 6 लग रहे हैं लेकिन 3 ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो वैसे ये 3 ही हैं खाली, ठीक है। बाकी उसका उल्टा उल्टा किया गया है। चलिए देखते हैं। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग अलग अलग 7 तरीके से निकालेंगे। चलिए पहला तरीका देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें इसको निकालना है, पहला चीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, हमें इससे, इस वाली वैल्यू से हमें निकालना क्या है, इस पे जाना है हमको, ये निकालना है हमको, इसकी मदद से ये निकालना है। अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें ग्रॉस से किस पे जाना है, ग्रॉस पे, ग्रॉस से ग्रॉस पे। कोई चेंज आएगा, ग्रॉस से ग्रॉस कोई चेंज ही नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। ये क्या है, एन नेशनल, ये क्या है, डी डोमेस्टिक। हमें कहां से कहां जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। क्या करना होगा, माइनस एन फीफा। तो हम इस फॉर्मूले में करेंगे माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, एट से एट, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस। कोई और चेंज करने की जरूरत है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली बस इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या फिगर आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पहला फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। नहीं समझ आया, फिर से बताता हूं। देखिए इसकी मदद से हमको यह निकालना है, हम ग्रॉस से ग्रॉस पे गए, कोई चेंज नहीं। हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एन फीफा होता है, हमने कर दिया। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, ऐड से ऐड, ये हमेशा सेम ही रहता है। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी बस हमको ये बदलाव करना है, तो ये जीडीपी एट एमपी बन गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब मान लीजिए हमको एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस से इस पे जाना है। अब ध्यान दीजिए, हमको इससे इस पे जाना है, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस करेंगे तो क्या होगा, नेट से ग्रॉस करेंगे तो क्या होगा, नेट से ग्रॉस करेंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, ऐड से ऐड, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं, बस ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू आ गई क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आई बात समझ में, 2 फॉर्मूले हम लोग देख लिए। चलिए और देखते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के ऊपर। हमको 7 फॉर्मूले देखने हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब फॉर्मूला नंबर 3 पे आते हैं जरा। अब हमें निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस से ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक क्या करेंगे, माइनस एन फीफा। और फिर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, ऐड से ऐड, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं, यानी ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू फिर से क्या आ गई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये 3 फॉर्मूले तो हो गए, 3 हो गए, अभी 4 और बाकी हैं। 4 कौन कौन से हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं जरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर चाहिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
आते हैं 3 के बाद 4, 5, 6 और 7 के ऊपर। तो पहले चौथे से शुरू करते हैं भाई। अब फोर्थ वाला, अब हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट है ये। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हमें इससे इस पे जाना है। ग्रॉस से ग्रॉस, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, ऐड से ऐड, सब सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआईटी। वैल्यू क्या आ गई? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आ गया आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। अब हमको निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से ये निकालना है। अब ये नेट हो गया ना, तो नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ऐड ऐड सब सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। वैल्यू क्या आ गई हमारी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आई होप ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए भाई दबे? 5 फॉर्मूले हो गए, 2 अभी भी बाकी हैं, उनको भी देखते हैं जरा। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 6 के ऊपर। अब हम लोग निकालेंगे, दैट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको ये निकालना है। ग्रॉस से ग्रॉस कोई चेंज नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एन फीफा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ऐड ऐड सब सेम है, ये हमेशा सेम रहता भी है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। वैल्यू क्या आ गई फिर से? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये बात भी क्लियर भाई? चलो अब 7th वाले पे आ जाते हैं। अब हमको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, टेक्निकली इसका क्या नाम है? बताया था मैंने, क्या नाम है टेक्निकली इसका? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का नेशनल इनकम, बताया था मैंने, याद रखिएगा। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको इस पे जाना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। कैसे निकलेगा? ध्यान दो, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एन फीफा। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। ये सब कर लिया तो क्या निकल आया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आप देख सकते हैं मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस के 7 अलग अलग फॉर्मूले आपको बताए, और खुद आप देख सकते हैं इनमें कोई भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, जबकि बहुत ही टेक्निकल फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे। लेकिन लर्न आपको एक भी नहीं करना है, सिर्फ आपको दिमाग में ये रूल्स रखने हैं, दिमाग में रूल्स ऑफ कन्वर्जन। ये रूल्स ऑफ कन्वर्जन आपको दिमाग में अगर होंगे तो ये सारे काम आप खुद ही कर लेंगे बिना कुछ सोचे। ये सब कुछ आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, जितना मैं आपको ये बता रहा हूं ये सारी बातें। अब मैंने एक चीज के 7 बताए, 8 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बाकी 7 के भी 7 और होंगे। तो 7 7 49, 49 और ये 7 56 होते हैं ना। चलिए मैं एक का 1-2 फॉर्मूला और दिखा देता हूं, फिर बाकी कुछ मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, आप खुद से वो असाइनमेंट करके मुझको दिखाइएगा, ठीक है? चलो देखते हैं जरा। अब जैसे हम लोग ने जीडीपी एट मार्केट प्राइस के फॉर्मूले निकाले, अब चलिए रैंडमली हम लोग किसी और चीज के ऊपर फॉर्मूले निकालते हैं। चलो हम सबका फेवरेट इसी के ऊपर निकालते हैं, यानी कि अगर हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है, ठीक है? अब इसी के 2-3 फॉर्मूले मैं बता देता हूं, बाकी फिर आप अपने आप करना खुद, ठीक है? चलो अब जैसे हमको इसको निकालना है थ्रू पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकालना है। अब हमको इससे इस पे जाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। ग्रॉस से नेट, तो ग्रॉस से नेट क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे? प्लस एन फीफा ना, या फिर एन फिया लिख दो आप, जैसा आप चाहो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, एट ये सब सेम रहता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर हमें यही जीडीपी है,
ये फैक्टर कॉस्ट होता और इससे निकालना पड़ता। तो क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट यानी माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे, प्लस एनफीफा या एनफिया, प्रोडक्ट एट सब सेम है, फैक्टर कॉस्ट ये भी सेम है, यानी और कुछ नहीं करना है। फाइनली हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया भाई, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से इसके 5 फॉर्मूले और निकालेंगे आपके, आई बात समझ में। तो अब मैं आपको 1-2 असाइनमेंट्स दे रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रहा, थोड़ा सा दे रहा हूं, उसके आप पूरे के पूरे 7 फॉर्मूलेज आप बना करके मुझको दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब जरा मैं इसको रब कर देता हूं और आपको मैं कुछ असाइनमेंट देता हूं, उसे आप लोग सॉल्व करके मुझे सबमिट करेंगे। ये सारे रूल्स मैंने कई बार आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो होम असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है वो कुछ ऐसा है। होम असाइनमेंट बेस्ड अपॉन नेशनल इनकम। तो आपको क्या करना है भाई, फाइंड आउट द 7 फॉर्मूलाज ऑफ, इन चीजों के 7 फॉर्मूले आपको लिखने हैं। किसके, एक कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और एक दे रहा हूं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के आपको 7 जो अलग अलग फॉर्मूले हैं वो आपको मुझे लिख करके दिखाने हैं, ठीक है। और मैं लाइव आऊंगा आप लोग के सामने फॉर योर प्रॉब्लम डिस्कशन, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो टिल देन काफी प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और सारे फॉर्मूले आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, लेकिन जरूर से ध्यान रखिएगा, इसका असाइनमेंट जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग असाइनमेंट करते नहीं है, ये मैंने देखा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका असाइनमेंट पूरा जरूर करिएगा। तो बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।